मैं सेकंड गियर में हूँ, देखो कितना जाती है वन हैंड में। भाई 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 सेकंड गियर में 80 गई है भाई, 80। बस देखे वीडियो बनाते हुए इसलिए। हाँ हाँ, हम बना रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं। और बताइए भैया, कहाँ से हैं आप? ये बताइए, हमें भी बनाना है। जी जी। कैमरा लेना चाहिए था। ये भैया ना गोप्रो है। गोप्रो। हाँ, तो जैसे बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप गोप्रो नहीं लेना चाहते हैं तो DJI का एक्शन कैमरा आता है, ऐसे ही दिखेगा, वो भी ऐसे ही दिखेगा। ऐसे ही दिखेगा। हाँ। कितने तक का पड़ेगा? ये नियर अबाउट 20,000 से ऊपर पड़ता है। 20,000 ऊपर। एक और आता है 360 कैमरा, इंस्टा 360 आती है। एक X3 आती है, एक X5 आती है, X4 आती है। वो थोड़ा हाई क्वालिटी का है, वो 25,000 से स्टार्ट है। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़ आज ये जो वीडियो होने वाली है बेसिकली इसका फुल डिटेल्ड वीडियो रहेगा, क्योंकि मेरे भाई ने एक मेरे को कमेंट किया है कि इसका एक माइलेज टेस्ट मतलब माइलेज टेस्ट बताओ, सिटी में कितना देती है और हाईवे पे कितना देती है, और ये कितने साल पुरानी हो चुकी है, और इसका मेजर और माइनर प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो में बन रही है। मैं अपना पर्सनल एक जेन्युइन अपना ओपिनियन भी दूंगा कि इसको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि उसके भाई को बाई करना है 2026 में पल्सर 150। गाइस मेरे भाई को पल्सर 150 लेनी थी 2026 में, तो मेरे से पूछ रहे हैं कमेंट करके कि कैसी है, लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि उनका मकसद है 150 लेना। तो वो एक फुल डिटेल रिव्यू चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में उनको बताता हूँ कि कैसा रहेगा आपके लिए, सूट कर कितना सूटेबल रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। तो मैं ये वीडियो में उनको बताता हूँ गाइज़। सबसे अच्छी बात क्या है गाइज़ इस पल्सर की, कि इसकी जो लुकिंग है ना वो मेरे को बहुत ही परफेक्ट लगती है। और जब ये मेरी जो बाइक है 2017 की मॉडल है, नियर अबाउट 9 साल से ज़्यादा हो गए, 9.5 साल हो चुके हैं गाइज़। और इसका जो लुक है 2017 में बहुत ही इंसेन लुक के साथ ही आती थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ आती थी गाइज़। अगर आप सामने से देखेंगे ना, ये बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है। खास करके ये जो सामने का इसका पूरा ये जो फेस है, हेडलाइट्स वगैरह हैं, इसका जो आईब्रो है, और ये जो इंडिकेटर्स हैं, हेलोजन इंडिकेटर्स हैं, बट ये इस बाइक पे हेलोजन ही इंडिकेटर सूट करते हैं गाइज़। 2026 में जो बाइक आई है गाइज़, उसमें यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया हो पतला सा, बट वो उतना मेरे को ऑड लगता है। बाकी ये सब्जेक्टिव है भाई, किसी को पसंद आती है, किसी को पसंद नहीं आती है। तो सबसे अच्छी बात है गाइस, ये जो अट्रैक्टिव लुक के साथ ही आती है, और 2026 में भी ये अपने इसको बरकरार रखा हुआ है। लेकिन 2026 में जो बाइक अब आ रही है टॉप वेरिएंट में, यहाँ पे इंडिकेटर्स दे दिए, LED इंडिकेटर्स, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सब लोग का अलग अलग है। और ये मुझे इसको ऑन करते हुए नियर अबाउट मोर देन 9 ईयर्स हो गए हैं। तो मुझे इसका अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है, और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा चला भी चुका हूँ। इसको मैं नियर अबाउट 50,000 किलोमीटर तक तो मैं इसको चला चुका हूँ। और इस 50,000 के किलोमीटर ये लॉन्ग जर्नी है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको ट्रैवल किया। और अब तक का जो भी इसका जो माइनर है और जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइज़। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ इस साइड से, ये है इसका कार्बोरेटर, ये इसका है कार्बोरेटर गाइज़ पल्सर 150 में। अब हालांकि अब तो कार्बोरेटर नहीं आ रहे हैं। जो BS4 मॉडल थे, BS3 है, मेरी BS3 मॉडल है, ये जो इसका मेजर प्रॉब्लम था गाइस, ये है इसका कार्बोरेटर। 1 साल से ज़्यादा इसका कार्बोरेटर नहीं चलता था, कितनी भी अच्छी फ्यूलिंग आप करा लो, सिर्फ 1 साल ही चलता था। ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी क्या है गाइस, इसका जो शॉकर है, रियर वाला शॉकर है, ये वाला, ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर मैं इसको एक हाथ से दबाऊँगा ना, देखिएगा ये आराम से दब जाती है। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर 2 से ज़्यादा अगर पिलियन पे अगर 2 लोग बैठेंगे गाइस, तो ये पूरा शॉकर जो होता है वो बैठ जाता है। सबसे ज़्यादा ये मेरे को इरिटेटिंग लगता है इसका शॉकर। तीसरी जो प्रॉब्लम है गाइस, वो है इसका कैप का, टैंक का जो कैप होता है गाइस, ये ना एयर ले लेती है मेरी। अगर जैसे ही 2-3 साल पुरानी हो जाती है, 4 साल पुरानी हो जाती है बाइक, ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बंद हो जाएगी, तो स्टार्ट नहीं होगी, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं इसको ऐसे ऑन करूँगा और इसको छोड़ दूँगा, और तब मैं स्टार्ट करूँगा, ये तुरंत हो जाती है, फिर ये तुरंत हो जाती है।
इसमें ये प्रॉब्लम से, इसमें एयर्स की प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे वैक्यूम ले लेता है, वैक्यूम एयर इसमें आ जाती है जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये जो मेजर प्रॉब्लम से मैंने आपको काउंट करा दिया। पहला है गाइस इसका जो कार्बोरेटर, दूसरा हो गया टंकी का कैप और तीसरा हो गया रियर का शॉकर। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को इरिटेटिंग लगते हैं गाइस। ये तो हो गया इसके 3 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में, और इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। सबसे अच्छी बात तो ये है गाइस इस बाइक का, ये जो अट्रैक्टिव लुक के साथ आती है और बहुत ही अच्छी सिटिंग पोस्चर के साथ आती है गाइस। अगर आप पल्सर चलाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलायबल लगती है चलने में और चलाने में, और क्विक इसका रिस्पॉन्स भी है। तो इसी की वजह से ये गाइस मैंने इसको ख़रीदा हुआ था 2017 में। हालांकि अब इससे अच्छी बाइकें आ गई हैं इस मार्केट में 2026 में, और जो अभी 2026 में जो बाइक आ रही हैं गाइस उसके टायर्स जो हैं वो भी वाइड हो गए हैं पल्सर के, और बहुत सारे मेजर चेंजेस हो गए। जैसे गाइस अभी ये 2017 में क्या थी कि ये विदाउट ABS आती थी। यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो कोई भी ABS की चैन नहीं दिखती है, बट अब जो आ रही है गाइस 2026 में उसमें ABS का चैन भी है, और आपको ऑप्शनल है रियर में दोनों लेना है। अगर दोनों ABS लेना है तो दोनों मिलता है, अगर सिंगल लेना है तो सिंगल भी मिलता है, डिपेंड ऑन योर पॉकेट मनी। गाइस ये मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है। अगर ये मैं बाइक को 4-5 साल अगर कंटिन्यू चला लेता हूँ ना, तो ये जो इसका इंजन है ना यहाँ पे, ये ना आवाज़ करने लग जाती है। इसका जो हब है यहाँ से पिस्टन में इसकी ना आवाज़ आने लग जाती है, जो कि वो आपको रिपेयर करानी पड़ती है। आप कितना भी रिपेयर करा लेंगे फिर भी इसकी आवाज़ जाती नहीं, जब तक आप इसका पूरा पिस्टन नहीं बदल देंगे, पूरा इसका हब नहीं बदल देंगे ना, तब तक इसकी आवाज़ आती ही रहेगी। ये चीज़ें पल्सर में बेसिकली सब लोग जानते हैं। अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो सबको पता लगता है कि हाँ ये आवाज़ हो चुकी, आवाज़ आने लगती है, क्योंकि इसकी जो इंजन है वो इतना नॉइज़ है, सबको पता लग जाता है कि भाई ये पल्सर ही है। इसी रीज़न से अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको पल्सर लेने का अगर इरादा बन रहा है तो प्लीज़ एक बार आप लुक फॉरवर्ड करें। 150 इसमें बहुत सारी बाइकें आती हैं, आप उनको देखें। और गाइस रही बात इसकी माइलेज की, तो अगर मैं इसको अगर सिटी में चलाऊँ तो ये मुझे 40 to 45 की माइलेज ये मेरे को देती है। अगर मैं इसको ऐसे हाईवे पे चलाऊँ, ये जो हाईवे दिख रहा है इस हाईवे पे मैं इसको चलाऊँगा गाइस। हाँ। जी भैया और भाई क्या सब बढ़िया भैया, अपना बताइए। अपना एकदम ठीक है। ये बस आप तो देखिए वीडियो बनाते हो इसलिए। हाँ हम बना रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं। और बताइए भैया कहाँ से हैं आप? हम यहाँ भदोही से हैं। भदोही साइड से? अच्छा, नहीं हमारा तो यहीं पे है, लोकल ही हम। इधर फैसलाबाद से? नहीं यहीं हंडिया के। हंडिया से? हाँ ये बताइए हमें ही बनाना है। जी। कैमरा लेना चाहिए था। ये भैया ना गोप्रो है। गोप्रो? हाँ, तो जैसे बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप गोप्रो नहीं लेना चाहते हैं तो DJI का एक्शन कैमरा आता है, ऐसे ही दिखेगा, वो भी ऐसे ही दिखेगा। ऐसे ही दिखेगा। हाँ। कितने तक का पड़ेगा? ये नियर अबाउट 20,000 से ऊपर पड़ता है। 20,000 ऊपर। एक और आता है 360 कैमरा, इंस्टा 360 आती है, एक X3 आती है, एक X5 आती है, X4 आती है, वो थोड़ा हाई क्वालिटी का है, वो 25,000 से स्टार्ट है। 25,000। हाँ। तो इसको फिर वीडियो ये लैपटॉप में बनाना पड़ेगा? जी। लैपटॉप में लेना चाहे लैपटॉप में ले लें, चाहे आप इसके ऐप के थ्रू आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अच्छा, ऐप के साथ इसमें चला जाएगा? हाँ वायर के साथ लगता है, ब्लूटूथ के साथ भी आप ले सकते हैं अपने फ़ोन में, ऐसा है। इधर ही लिए थे कि कहीं बाहर पे? नहीं, इलाहाबाद से लिए थे, प्रयागराज से। जी ठीक है भाई। ठीक है भैया। ठीक, कोई बात नहीं भैया, ठीक है भैया। तो मैं वीडियोस बना रहा था तो बड़े भाई आ गए थे, वो देखने लगे कि पूछने लगे भाई ब्लॉग बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या लेना पड़ता है। तो मैंने इनको बताया भैया को कि ये जो कैमरा इसका प्राइस वगैरह है और क्या क्या करना पड़ता है। तो मैंने बेसिकली इन भैया को बता दिया, वो चले गए भैया। तो टॉपिक पे दोबारा आते हैं गाइज़। अगर इस हाईवे पे अगर मैं चलाऊं तो ये 50 की माइलेज आराम से दे देगी, 48 to 50 की माइलेज आराम से देती है। अगर मैं इसको सिटी में चलाता हूँ ना गाइज़, तो ये मेरे को देती है 40 to 45 की माइलेज ये मेरे को प्रोवाइड कराती है, जो कि अगर 150 सेगमेंट में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी माइलेज ये देती है। और इसका जो लुक है ये बहुत अच्छा है, और इसका थ्रॉटल रिस्पांस वो भी बहुत अच्छा है बेसिकली। बट इसको जैसे कहते हैं कि ना समय के टाइम टू टाइम इसको जो अपग्रेड करना चाहिए था, बजाज ने इसको नहीं किया। और रही बात इसकी इंजन की रिलायबल के बारे में, तो गाइज़ मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि बजाज की जो पल्सर 150 है इसकी इंजन रिलायबल है, मैं तो कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने इसमें लंबा पैसा खर्च किया हुआ इस इंजन में। तो मेरे को अच्छे से पता है गाइज़ कि ये जो
पल्सर की बजाज आती है ना गाइस 150, ये रिलायबल इंजन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराती। हालांकि बहुत सारे सेगमेंट में आती होंगी, बट ये जो पल्सर 150 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, इसकी जो इंजन है बिल्कुल रिलायबल नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपाची 160 से तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत प्यारी, बहुत सेक्सी बाइक बनाती है अपाची की 160 जो है। तो आई होप कि मुझे लगता है कि मेरे भाई ने जो कमेंट किया था उनका ये जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो चुका होगा। पल्सर 150 लेने का 2026 में जो इरादा बन रहा होगा, तो मुझे लगता है वो उनका जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो चुका होगा। क्योंकि अगर पैसा खर्चा करना है तो एक बार मैं कहता हूँ अपाची देख लो, या फिर सुजुकी की देख लो, और या फिर किसी और भी ब्रांड का आप देख लो। बट पल्सर की अगर 150 लेनी है तो भाई अभी भी जो 2026 में आ रही है लुक वाइज एकदम सेम है। बस अगर टॉप मॉडल लेते हैं एलईडी लाइट्स भी आ रहे हैं, और जो हेलोजन हेडलाइट की जगह पे एलईडी लाइट्स आ रही हैं। और नॉर्मल सी बात है गाइज़, अब सारी बाइकों में एबीएस आ रही है तो उसमें भी आ रही हैं। अब छोटी छोटी बाइक में भी एबीएस आने लगी तो उसमें भी तो आना है ही है, वो भी तो कंपलसरी है। क्योंकि 150 सीसी की बाइक है तो उसमें भी आ रही हैं। चेंजेस की बात करूँ तो गाइज़ बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है, वही सेम टैंक की कैप अभी भी दे रहा है जो 2017 में देती थी, अभी भी दे रहा है। तो टैंक की प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। और जो इंजन है वो सेम इंजन अब भी प्रोवाइड करता है गाइस, सेम सीसी का इंजन, सेम वही डायमेंशन का इंजन है जो 2017 में था वही 2026 में है। नियर अबाउट 9 साल बाद भी वही सेम इंजन बजाज यूज कर रहा है अपने 150 में। कुछ भी चेंजेस वगैरह अपने इंजन में नहीं किया हुआ है। चेंजेस क्या है गाइस, रियर और फ्रंट में जो टायर्स हैं वो थोड़े वाइड हो गए हैं। बाकी चलने में तो बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से पता है गाइस। अब मुझे ऑन करते हुए इसको 9 साल हो गए हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि इसको चलने में, अगर ये भागने में कितनी अच्छी है। तो भागने में गाइस ये टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आपको भगा के। ये जो देख रहे थे बच्चे लोग, ये भी भाई हाय हाय कर रहे थे। मैं सेकंड गियर में, देखो कितना जाती है 1 हैंड में। भाई 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 सेकंड गियर में 80 गई है भाई, 80। आप सोचो सेकंड गियर में ये 80 जाती है। अभी लिमिटर भी हिट नहीं किया था, सिर्फ 10,000 आरपीएम तक था और ये 81 गई थी। मुझे लगता है अगर मैं इसको और रेस देता तो ये 85 या 87 तक तो ये जाती ही जाती, क्योंकि 2000 आरपीएम अभी और बचे थे। तो मुझे लगता है भागने में बहुत अच्छी है। बट यही है कि अगर आपको इस इंजन को टाइम टू टाइम आपको सर्विस करानी पड़ती है। अगर आप इसको टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराएंगे तो आपको इंजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इंजन की नॉइज़ है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, और उतने अच्छे से माइलेज भी नहीं आपको प्रोवाइड कराएगी, और धीरे धीरे आप इसे चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं जो अगर आप टाइम टू अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हैं और तो ये इंजन में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। लेकिन ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, जो मैंने आपको बता दिया शॉकर का, और इसका जो ये फ्यूल टैंक की कैप का, और जो हो गया गाइस कहते हैं कि इसका जो कार्बोरेटर का। हालांकि अब वैसे कार्बोरेटर्स नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट इंजेक्ट वाले आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कार्बोरेटर का जो इश्यू होगा वो पल्सर ने उसको हटा दिया है। तो अभी कैप का और जो शॉकर का है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। बट अभी 2026 में भी यूज़ होंगे, तभी कितने रिलायबल हैं वो तो 1-2 साल बाद ही पता चलेगा। आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कराएगी चलने और चलाने में, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग जो है, इसकी कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छी है। अभी भी मेरे बाइक में एबीएस नहीं है, विदाउट एबीएस ये चलती है। सिर्फ नॉर्मल सीबीएस ब्रेक आती हैं, और विदाउट सीबीएस ब्रेक में भी इसकी जो ब्रेकिंग है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो ऐसे ही देख रहा हूँ कितना मस्त जा रहा है ये बाइक। भाई सेकंड गियर में ये जा रही है, सेकंड गियर में 81 गई भाई, सेकंड गियर में 81 गई। मुझे नहीं लगता कि सेकंड गियर में कोई और बाइक जाती होगी 81। क्या बताओ बाप रे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है गाइस। एक बार मैं आपको फिर चेक करा के दिखाता हूँ सेकंड गियर में। गाइस ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है। नहीं ये मेरी मिस्टेक थी गाइस, वो थर्ड गियर होगी जो 81 गई होगी। ये सेकंड गियर में 55 ही जा रही है।
मुझे लगता है मेरी काउंट जो थी वो रॉन्ग थी। अभी ये 55 तक ही जा रही है, बाकी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जा रही है इंजन, तो मैं उसको लिमिटर तक नहीं लेकर गया, हटा दिया। तो ये से थर्ड गियर में 81 गई और सेकंड गियर में 55 जा रही है। मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा सा और रेस देता तो ये 58 तक इतना ही जाती है और इससे ज़्यादा नहीं जाती। अगर मैं बात कहूँ गाइस कि पल्सर के अगर टक्कर की कोई और बाइक है कि नहीं है, तो मार्केट में से बहुत सारी बाइकें हैं जो इसको आराम से पानी पिला देंगी गाइस। जैसे कि अपाची होगी, 160 होगी, इसको आराम से पानी पिला देंगी। बट वो भी 160 है और ये भी 150 है, तो ये भी इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो गाइस कैसी रही ये वीडियो मेरे को आप कमेंट करके बताएं, और किसकी रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, किस बाइक की रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए मेरे को आप कमेंट करके बताओ। मैं आपको अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकूँ। अगर आपको अपाची की चाहिए, पल्सर की चाहिए या फिर किसी और की चाहिए बाइक की, अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मैं आपको उसका रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे गाइस। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल को और लाइक करें, क्योंकि भाई सपोर्ट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गाइस। अपने भाई को प्यार दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अपने भाई को अगर आप प्यार करते हो तो उसको सपोर्ट करो, और कुछ नहीं। बाकी तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।